साचो धन वृंदावन रे भैया, कंचन कोटि कोटि लोत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। जहाँ ये गोपी नाचत गावत, मोहन वेणु बजैया। कमलाया की साक्षी लेते हैं, है कोई रसिक सुनैया। साचो धन वृंदावन रे भैया, वृंदावन की बड़ी महिमा है। देवर्षि नारद जब संतों से दुखी होकर, गृहस्थों से दुखी होकर वृंदावन में पधारे, तो वृंदावन में आकर के क्या देखा? एक युवती यमुना के तट पर रो रही है, बिलख रही है। जब देवर्षि नारद ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, तो उस युवती के पास जाने लगे, लेकिन फिर मन में विचार आया तो उल्टे पैर लौटने लगे। उसी समय उस देवी ने कहा कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम्। हे महात्मन, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु, हे महात्मन, आप थोड़ा ठहरिए तो, रुकिए तो सही। आप कहां जा रहे हैं? आपके तो दर्शन मात्र से ही, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाघहरं परम, जीव के सभी ताप नष्ट हो जाते हैं। और आप विचरण करते करते हुए मेरे पास यहाँ पधारे हैं। वह मिश्रणम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम, निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। आपका दर्शन तो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब आपका दर्शन होता है। दुर्लभो मानिसो जन्म देहिनाम क्षणभंगर, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आपका दर्शन मानो साक्षात वैकुंठ का ही दर्शन हो गया हो। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप मेरी बात तो सुने। जब देवर्षि नारद ने ऐसी सहानुभूति अपने लिए देखी तो उस देवी के समीप जाकर बोले कि हे देवी, काशी तुम, आप कौन हैं? और ये जो
दो युवक हैं जो वृद्ध पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। ये कौन हैं और आप यहाँ क्यों रो रही हैं? क्या कारण है? अपने दुख का कारण आप मुझसे बताएं। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, आप अपने दुख का कारण मुझे बताएं, आपको क्या दुख है? तो वह देवी बोली कि हे भगवान, अहम भक्तिरितीक्षाता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो कालयोगेन जर्जरो। ज्ञान वैराग्य नामनो कालयोगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे सामने मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, यह मेरे ही दो पुत्र हैं जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से ये मेरे दोनों पुत्र आज वृद्ध हो गए हैं। ऐसा घोर कलयुग आ चुका है कि मैं तो इस वृंदावन में आकर वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी, जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो मैं तो नई युवती बन गई, लेकिन ये मेरे पुत्र हैं, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये आपके पुत्र हैं। 20 वर्ष की माताजी और 90 वर्ष के पुत्र, ये वृद्ध कैसे हो गए? तब भक्ति मां ने अपना पूरा परिचय दिया। हे भगवान, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बहुत सम्मान हुआ, लेकिन कहीं कहीं पाखंडियों ने मुझे खंडित करना चाहा, तो उनके भय के कारण मैं यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आ गई। लेकिन वृंदावन में आते ही मैं तो नई युवती हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। अब यदि ये मेरे पुत्र ऐसे ही मूर्छित अवस्था में पड़े रहे तो मैं आपसे सत्य कहती हूँ, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। मैं इस स्थान को भी, श्रीधाम वृंदावन को भी छोड़कर कहीं अन्यत्र विदेश के लिए चली जाऊंगी। देवऋषि नारद ने जब इतना सुना तो 2 मिनट में ही भक्ति मां की सारी चिंता को समझ लिया। देवऋषि नारद कहने लगे कि मां, आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस तपांसी च, क्योंकि घोर कलयुग आने वाला है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो बड़े ही आप आनंद पूर्वक रही, लेकिन अब जब ये घोर कलयुग आ गया है तो आप श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाएं। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि न दृश्यते। जैसे ही है कलयुग आगे की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे ही वैसे मंगलम नापि दृश्यते, मंगल के समस्त जितने भी कार्य हैं वह सब दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए आप यहां से अन्यत्र और कहीं भी नहीं जाएं।
क्योंकि प्राय सभी की दृष्टि आजकल विदेशों की ही ओर है। चाहे कोई संत हो या कोई कथावाचक हो या कोई भी हो, जब तक वह 2-4 विदेश की यात्रा नहीं कर लेगा तब तक हम भारतीयों की दृष्टि उसके ऊपर नहीं जाती। पहले संत जितना विरक्त होता था उतना ही श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन आज जितना उसके पास में वैभव होगा, धन होगा, उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए मां घोर कलयुग आ गया है। वृंदावनस्य पुनस् योगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावन तेन भक्तिर्नत्यति यत्र च। धन्य है ये पावन वृंदावन की ब्रजभूमि कि जहां पर भक्ति मां स्वयं ताता थैया करके नाच रही है। आज संसार में भक्ति तो तरुण हो रही है, लेकिन ज्ञान वैराग्य विचारे दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि भक्ति भाव लोगों में नहीं है, खूब है। पहले तीर्थ स्थानों पर इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन आज देख लो बिहारी जी के मंदिर में पहले जब दर्शन करने के लिए जाते थे तो खूब वहां संकीर्तन होता था, प्रभु के भजन होते थे, लेकिन संकीर्तन करने की बात तो दूर रही है। आज की स्थिति में 2 मिनट दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाता है। कितनी भीड़ आती है अपने यही शनिदेव धाम में, कोकलावन में ही देख लो। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति भाव नहीं है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। आजकल कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन कारता कण लोभेन कथा सारस ततोगतः। श्रोता और वक्ता का उद्देश्य बदल गया, उद्देश्य दूसरा हो गया। करवाने वाले चाहते हैं कि लोग सुने कि हमने कथा करवाई, हमारा नाम सबसे पहले आना चाहिए। वक्ता ऐसा चाहते हैं, श्रोता और वक्ता। भागवतार्थ पर किसी की भी दृष्टि नहीं है। भगवान की कृपा से भागवत के जो मूल प्रसंग हैं वे भी अच्छे तरीके से सुना दिए जाएं तो भगवान की उन पर बहुत विशेष बड़ी कृपा है। एक वक्ता कथा कर रहे थे, उनसे पूछा कि भाई तुम भागवत जी के श्लोक तो बिल्कुल नहीं बोलते हो। अरे जब भागवत कथा कह रहे हो तो भागवत जी के श्लोक भी तो बोलने चाहिए। जवाब मिलता है, अरे हम तो श्लोक की बात ही नहीं करते, हम तो परलोक की बात करते हैं। ये स्थिति है भागवत आचार्यों की। बोलो राधे राधे। भागवतार्थ से उनको कोई प्रयोजन नहीं है, भागवत से हमको कितना अर्थ मिला ये प्रयोजन हो गया। इसलिए मां आप श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएं। घोर कलयुग आने वाला है। जितने भी प्रभु प्राप्ति के साधन हैं, अभी तो बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहां से आगे जो समय आएगा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नारद जी बोले कि मां जब जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके अपने परम धाम को चले गए, उसी दिन से कलयुग ने अपना पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित कलयुग को मारने के लिए तत्पर हुए, लेकिन अनेक दोष होने के साथ ही परीक्षित को इस कलयुग में एक गुण भा गया।
उसी पर मुग्ध हो गई राजा परीक्षित। वह एक गुण कौन सा है? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। अन्य युगों में जो फल तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता है, वही फल, वही एक मुक्ति का साधन इस कलयुग काल में, इस कलयुग में भगवान के एक श्री हरि नाम के संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरही पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, ओ कलयुग केवल हरि गुण गाना। पावहि गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान के एकमात्र हरि नाम लेने से इस जीव का उद्धार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही एक गुण भाग गया। जब भक्ति माँ ने ऐसा सुना तो देवऋषि नारद ने भक्ति माँ से कहा कि माँ आप चिंता नहीं करें, धैर्य धारण करें। मैं आपको वचन देता हूं कि जन जन में मैं भक्ति को समस्त संसारियों के हृदय में प्रविष्ट कर दूंगा। ये मैं आपको आज वचन देता हूं। जन जन के हृदय तक भक्ति को मैं उनके हृदय तक पहुंचा दूंगा, इसलिए आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। इतना सुना भक्ति माँ ने तुरंत प्रसन्न हो गई, देवऋषि नारद की जय जयकार करने लगी। जयति जयति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देवऋषि नारद जी, हे ब्रह्मा पुत्र नारद जी, आपकी सदा ही जय जयकार हो। आपके वचनों पर चल करके कयाधु नंदन प्रहलाद भगवत धाम को प्राप्त हुए। आपके पद चिन्हों पर चलकर ध्रुवजी महाराज ध्रुवलोक में दैदीप्यमान सितारा बन करके आज भी चमक रहे हैं। तो भगवान जैसे आपने ध्रुव और प्रहलाद पर कृपा की, वैसे ही मेरे ये दोनों पुत्र जो मूर्छित अवस्था में वृद्ध हुए पड़े हैं, आप इनके ऊपर भी कृपा करो।
देवऋषि नारद कहने लगे कि माँ, आप व्यर्थ में ही इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? श्री कृष्णम चरणाम भोजम स्मर दुख गमष्यति। आप व्यर्थ में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, आपके दुख की अवश्य ही निवृत्ति होगी, आपका कष्ट अवश्य ही दूर होगा। भगवान के चरणों का ध्यान करो। अब तो देवऋषि नारद ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए प्रयास करने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। रे ज्ञान जागो, वैराग उठो। अनेक चारों वेदों को सुनाया, भगवत गीता को बार बार मुहु बारंबार सुनाने लगे, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कुछ भी असर नहीं पड़ा। थोड़े से चेत तो हुए, लेकिन फिर वही मूर्छित अवस्था में चले गए। देवऋषि नारद विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। मेरे औषधालय में तो जितनी चटनी थी वह सब सूरन चटनी सब चटा दी। अब क्या करूं मैं? ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि ज्ञान और वैराग्य इनको चेत हो जाए। विचार कर ही रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदै भूमान ऋषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। हे देवऋषि नारद, आप उद्यम करो, सत्कर्म करो, आपका उद्यम अवश्य ही सफल होगा। देवऋषि नारद कहने लगे, अब तक हम क्या कर रहे थे? चारों वेदों को सुनाया, उपनिषदों को सुनाया, महाभारत सुनाया, गीता भी सुनाई, लेकिन इन पर तो कोई भी असर नहीं है। क्या ये सत्कर्म नहीं था? अब कौन सा सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने कहा, एद दर्थम तु सत्कर्मम सुरर्षे त्वम समाचार। आप सत्कर्म करोगे तो ये अवश्य अपनी मूर्छित अवस्था को त्याग कर चेत हो जाएंगे। और यह सत्कर्म तो आपको कोई संत बताएगा, संतों से जाकर पूछो। अब तो नारद जी बड़े ही चक्कर में पड़ गए। संतों से जाकर पूछे। देवऋषि नारद उसी समय बिना कुछ सोचे समझे संतों के पास चले। अनेक संत महात्माओं से पूछा। अब देवऋषि नारद जिससे पूछे, कोई सामान्य साधारण व्यक्ति तो है नहीं। महाभागवतों में से भी एक देवऋषि नारद हैं, जो 10 महाभागवत हैं, उनमें एक देवऋषि नारद भी हैं। छोटे मोटे संत महात्मा नहीं हैं, जो ब्रह्मपुत्र हैं। उनके सामने कोई भी संत किसी से पूछते हैं तो वही सिर झुकाकर प्रणाम करके चला जाता है कि इतने बड़े संत महात्मा हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या होता है, इनको नहीं पता। अब तो जब देवऋषि नारद को किसी संत ने नहीं बतलाया तो मन में विचार आया कि अब हम बद्रीनारायण धाम चलते हैं। वहां नर नारायण भगवान से ही पूछेंगे कि ये सत्कर्म क्या है, जिस सत्कर्म को करने से ज्ञान और वैराग्य अपनी मूर्छा अवस्था को त्याग देंगे, चेत हो जाएंगे। चलना चाहिए। देवऋषि नारद प्रभु का स्मरण करते हुए बदरिकाश्रम धाम में पधारे। तो वहां जाकर के देवऋषि नारद कहने लगे कि हे भगवान, हमको और तो यहाँ पर कोई दिखा नहीं है, लेकिन जब आप ही चारों भाई सनत, सनातन, सनत कुमार
आप ही चारों भाई मिल गए हो, तो अब आप ही हमको बताओ कि वह सत्कर्म ऐसा कौन सा है कि जिसको करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त हो जाएगी। तो चारों भाई कहने लगे, बस नारद जी, आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी चिंता कर रहे हो, इतना दुख कर रहे हो। देवऋषि नारद ने कहा, छोटी बात? हाँ, ये छोटी ही बात है। माँ चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवही। हम बताते हैं आपको सत्कर्म क्या है। तो चारों भाइयों ने बतलाया, श्रीमद्भागवतालाप सटगीत शोकादिभी। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंसों के द्वारा गाया हुआ वह मधुर गीत और कुछ नहीं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ज्ञान वैराग्य को कराएं तो निश्चित ही हम ये दावा करते हैं अपनी मूर्छित अवस्था को त्याग देंगे। देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु, आपके दावे में हमें कुछ दम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम समस्त सारों को, वेदों को, उपनिषदों को पहले ही सुना चुके हैं। जब उनको सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराने से क्या हो जाएगा? क्योंकि वेदों की ही व्याख्या है श्रीमद् भागवत कथा में। श्रीमद् भागवत कथा का पहला सूत्र है जन्माद्यस्यतः ब्रह्म सूत्र है। यहीं से भागवत का शुभारंभ हुआ है। सूत्रों की व्याख्या है और हम पहले ही वेद उपनिषदों को सुना चुके हैं। तो चारों भाई कहने लगे कि नारद जी, कोई व्यक्ति आम का मधुर फल खाए और विचार करे कि इस फल में तो बड़ा ही स्वाद है। जब इस फल में इतना स्वाद है तो ये वृक्ष से उत्पन्न हुआ है। जब फल में इतना स्वाद है तो वृक्ष में कितना स्वाद होगा, और वह फल छोड़कर उस वृक्ष को खाने लग जाए, चबाने लग जाए, तो उसे स्वाद आएगा? कभी नहीं। दूध से ही घी निकलता है, लेकिन जो कार्य घी कर सकता है वह दूध नहीं कर सकता। जैसे कि घी में हम पूड़ी सेकते हैं, पुआ है, बोलो राधे राधे, ये सब चीजें बनाते हैं। तो अब कोई कहे कि घी तो खत्म हो गया, अब इस दूध में बनाओ इनको, तो दूध में बन पाएंगे? कभी नहीं। गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है। अब जो कार्य शक्कर करेगी वह गन्ने का रस कभी नहीं कर सकता। प्रयोग करके देख लो आप, चाय वगैरह आदि में शक्कर डालते हो, उसमें गन्ने का रस डाला जाए तो चाय बन जाएगी? कॉफी बनेगी फिर तो। बोलो राधे राधे। तो जैसे घी का कार्य दूध नहीं कर सकता, शक्कर का कार्य गन्ने का रस नहीं कर सकता, जैसे आम का स्वाद वृक्ष नहीं दे सकता, उसी प्रकार जो कार्य श्रीमद् भागवत कथा कर सकती है वह तुम्हारे धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद ये सब नहीं कर सकते। इसलिए हमारी बात मानो और तुम श्रीमद् भागवत कथा
ज्ञान वैराग को श्रवण कराओ, इससे अवश्य ही इनकी मूर्छा हट जाएगी। देव ऋषि नारद हाथ जोड़कर कहने लगे कि जय हो प्रभु, अब हम इतना तो जान चुके हैं कि कोई पढ़ लिख के कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा पंडित हो जाए, लेकिन जब तक संतों के मुख से, विद्वानों के मुख से सत्संग नहीं कर सकता, सत्संग नहीं सुन सकता, भगवान की कथा नहीं श्रवण कर सकता, तब तक उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। और फिर आप जैसे संतों का दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता। न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब आपका दर्शन होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारः नासं विधाहि तदोदयते विवेक नासं विधाहि तदोदयते विवेक। अनेक जन्मों के पुण्योदय होते हैं जब आपका दर्शन प्राप्त होता है। आपकी सदा ही जय जयकार हो। इसी बात को श्री गोस्वामी जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत ही सर अति कठिनाई। आवत ही अति कठिनाई। आवत ही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु बिनु सत्संग विवेक न हुई। जब तक आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता, जब तक सत्संग नहीं होता, और तब तक विवेक भी हमारे अंदर जागृत नहीं होता। इसलिए भगवान, जब आपका दर्शन मुझे हुआ है तो अब तो मैं आपसे ही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करूंगा, इसलिए आपसे ही सुनूंगा, आप ही मुझे सुनाएं। तो चारों भाई बोले, क्यों नहीं, हम तो इसी इच्छा में घूमते फिरते हैं, कोई हमसे भगवत चर्चा करे, या तो हमको कथा सुनाए या हमसे सुने। तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तुमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं, लेकिन यहाँ नहीं तो फिर कहाँ कि हरिद्वार की पावन भूमि पर, गंगा जी के तट पर, वहीं श्रीमद् भागवत कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। तो चारों भाई देव ऋषि नारद जी के सहित हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर पधारे। जैसे ही चारों भाई देव ऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए, उसी समय जितने भी संत महात्मा त्यागी वैरागी गृहस्थी थे, सभी अपने कार्यों को छोड़कर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए पधारने लगे। भृगुर वशिष्ठ कृतरंगनाश्य मनु पुलस्त पुलहस्य गौतम रेभ्यो मरीचिस शवनक दक्ष कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम।
सभी ऋषि मुनि कथा श्रवण करने के लिए पधारे। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस तथैव च। किसी ने करता ले ली, किसी ने शंख ले लिया, कोई जय जयकार कर रहा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। जोड़ते बोल रहे उन्हें। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जो का जोर जोर से जय जयकार होने लगी। सनक सनातन ये चारों भाई कथा सुनाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। सदा सेव्या सदा सर्वदा ध्येयम। श्रीमद् भागवत की जो है कथा है सदा ही श्रवण करने के योग्य है। इसलिए आओ सभी इस कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। कथा श्रवण करने से क्या होगा? यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। यदि तुमने उस चित्त चोर की चरित्र अपने हृदय में धारण कर लिए तो स्वयं ही भगवान श्री हरि आपके हृदय में आकर के चिपक जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। और जिसने भी यह मनुष्य शरीर पाकर, मनुष्य शरीर धारण करके जन्म लेकर के एक भी बार जिसने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया तो एवं वंदती देवी देव समाज मुख्या, वह तो एक श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के समान है। ऐसा कह रहे हैं चारों भाई। जिसने जन्म लेकर भागवत का श्रवण नहीं किया उसने तो व्यर्थ में ही अपनी जननी को कष्ट दिया। चांडालवत खरवत, खर माने गधा, गधा की उपमा क्यों दी? गधा की उपमा इसलिए दी क्योंकि गधा अपने मालिक के लिए खूब कार्य करता है, खूब परिश्रम करता है, लेकिन आज तक किसी भी गधे को कोई भी सम्मान नहीं मिला। उसके मालिक ने उस गधे की कभी भी पीठ नहीं थपथपाई कि वाह बेटा तूने मेरा जीवन भर काम किया है, कभी शाबाशी नहीं दी। जिंदगी भर बोझ ढोता रहता है। गधा जिंदगी भर तो बोझ ढोता है, 24 घंटे डंडे खाता है और गधा की गधा ही रहता है। इसीलिए चारों भाई मानो कहना चाहते हो कि तुम जिनके लिए इतने हाथ पैर फैला रहे हो, अंत में जब तुम किसी भी मतलब के नहीं रह जाओगे तो तुमको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे गधे को निकालते हैं ना, गधे की चराई कब तक होती है? जब तक वह काम करता है, बोझ ढोता है, और जब किसी मतलब का नहीं रहता तो उसका मालिक ही उसे बाहर निकाल देता है। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार कितना भी कुछ कमा लो, कितना भी कुछ रख लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन जिस दिन तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे उसी दिन तुमसे कोई बात तक नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा तुमको। इसलिए गधे की उपमा दी। और मारा मारा फिरता है बेचारा गधा,
बैसाखी नंदन, बैसाखी नंदन है गधे का नाम। बैसाखी नंदन क्यों है जानते हो? और सब जानवर तो श्रावण मास, श्रावण भादों में हरी हरी घास खाते हैं, लेकिन यह गधा श्रावण मास में अन्य जानवर घास खाते हैं, लेकिन अधिक मास में जब घास सूख जाती है तो उस टाइम 2-2 4-4 दाने पड़े रहते हैं। तो जैसे जैसे उनको खाता जाता है ना, तो पीछे मुड़ करके जब देखता है तो गधा बड़ा ही बैसाख के महीने में बड़ा ही प्रसन्न होता है कि अरे वाह, मैंने इतनी घास खा डाली। तो महाराज प्रसन्न होके ही मस्त हो जाता है, इसलिए उसका नाम है बैसाखी नंदन। बैसाख के महीने में घास नहीं होती। उसी प्रकार भैया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। हमको ये मानव जीवन प्रभु ने दिया है, खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। जानवर भी अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं, भरते हैं। ये हमने भी कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसलिए जहां भी भागवत की कथा हो रही हो, भगवान का स्मरण कीर्तन हो रहा हो, वहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए। बहुत से व्यक्ति तो, महान व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, अरे हमको तो किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, न्योता ही नहीं भेजा तो हम क्यों जाएं। ये मूर्खतापूर्ण बात है। भगवान के कारण में तो अपने आप ही स्वयं चल के जाना चाहिए जहां भी हो रहा हो। इसलिए जैसे ही चारों भाई श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय जैसे ही भागवत कथा श्रवण कराने लगे, उसी समय भक्ति माँ अपने दोनों ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के तुरंत ताता थैया करती हुई, नाचती हुई वहां प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उसी समय ज्ञान वैराग को लेकर के प्रकट हो गई और झूम झूम कर बड़े ही प्रेम से कीर्तन करने लगी। जब देवर्षि नारद ने देखा, कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्त। जैसे ही देखा तो बड़े ही प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, अभी तो श्रीमद् भागवत का केवल महात्म्य ही हुआ है, अभी पूरी कथा कहाँ हुई है। जब महात्म्य से ही इतना असर आ सकता है तो सोचो कथा से कितना लाभ होगा। भक्ति मां ने कहा कि नारद जी, मेरे बैठने का स्थान मुझे बताइए, मैं कहां पर बैठूं। सभी का स्थान है लेकिन मेरे बैठने का कोई स्थान नहीं है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि मां, आप सभी के हृदय में जाकर के निवास करो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य
निविशति हृदयेषां श्रीर्हरेर्भक्तिरेक हरिरं निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोऽपि नर्थ। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्य। माँ आप सभी के हृदय भवन में जाकर के निवास करो। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति माँ अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर के विराजमान है। संसार में वही धन्य है, उसका जीवन धन्य है। गोस्वामी जी भी अपने रामभद्र से यही कह रहे हैं कि प्रभु सुंदरकांड में वंदना में श्लोक है, नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवनिर्विरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अपने रामचंद्र जी से गोस्वामी जी यही कहते हैं कि भगवान मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राम जी बोले कहो क्या चाहिए। तो कहते हैं कि प्रभु मुझे आपके श्री चरणों की भक्ति प्राप्त हो, मैं यह वरदान आपसे मांगता हूं। मैं आपसे नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। भगवान बोले झूठ तो नहीं कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हृदयस्मदीये, आप मेरे हृदय में स्वयं ही जाकर देख लो ना, मैं झूठ कह रहा हूं कि सत्य कह रहा हूं। आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल विश्व की आत्मा हैं। आप स्वयं ही झांक कर देख लो मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। भगवान बोले प्राय हमसे सब आजकल झूठी कहते हैं, झूठी बोलते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कहते हैं इस बात को। त्वमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन जब बाजार जाते हैं ना तो बाजार में सबसे गया गुजरा जो फल होगा उसको हमको लेने के लिए, चढ़ाने के लिए लेके आते हैं। दुकान वाला कहता है अरे भैया ये देखो ये बहुत स्वादिष्ट है और अच्छा भी है, 5 रुपए महंगाई तो है। तो कहते हैं अरे खाना थोड़ी है, थोड़ा ठाकुर जी पे ही तो चढ़ाना है। बताओ प्राय सब झूठ ही बोलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन प्रभु मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। आप रघुवंशी हैं, रघुपुंगव हैं, इसलिए आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। जब आपकी प्राण प्रिया भक्ति देवी मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगी तो भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। मेरे हृदय में जब आपकी प्राण प्रिया भक्ति देवी आकर के विराजमान हो जाएंगी तो मेरे हृदय के जितने भी कामादि दोष रहितम, काम क्रोध मोह लोभ जितने भी आतंकवादी घुसे पड़े हैं ना, ये सब अपने आप ही मेरे हृदय से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे और इस हृदय में आपका निवास हो जाएगा। इसलिए मुझे आपके श्री चरणों की भक्ति चाहिए। एक सेठ जी थे, बोलो राधे राधे, सभी बोलो राधे राधे। एक सेठ जी थे, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा उन्होंने एक घर बनाया।
सोचा कि अब बुढ़े बुढ़िया हो गए, मन लगता नहीं है, इसलिए बेटा और बहू के साथ में घर में ही रहेंगे। बहुत सुंदर मकान बनाया, लेकिन स्वभाव के थोड़े कंजूस थे, लालची थे। जैसे ही बेटा बहू को लेकर के घर आया, उसने पिताजी से बोला कि पिताजी हम विदेश शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए विदेश जा रहे हैं। तो बड़े ही दुखी हुए सेठ जी। अब बेटा तो विदेश चला जाएगा, मैंने तो उसी के लिए सब इतना सुंदर इतना बड़ा मकान बनाया था, अब कैसे रहेंगे। तो बेटा तो विदेश चला गया। इधर सेठ जी ने सोचा कि अकेला अकेले तो मन लगेगा नहीं, क्यों नहीं कोई किराएदार रख लिया जाए। अब अखबार में खबर छपवा दी कि जो भी किराए पर मकान लेना चाहे उपलब्ध है, कांटेक्ट करें। बोलो राधे राधे। अब सुन सुन के लोग प्रभावित हुए, आने लगे किराए पर रहने के लिए। लेकिन सेठ जी को जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए, उन्हीं को रख लिया अपने घर में। ये नहीं सोचा कि हम किसको रख रहे हैं, क्योंकि स्वभाव के लोभी थे ना, जिसने ज्यादा पैसा दिया उन्हीं को रख लिया। ये नहीं सोचा किसको रख रहे हैं, कैसा व्यक्ति है, कैसा स्वभाव है। अब किराए पर रहने के लिए लोग आ तो गए, लेकिन आते ही किसी ने उस मकान में द्यूत सदन खोल लिया, ज्वारी कमावी शराबी ये सब इकट्ठे हो गए। अब जैसे ही सेठ जी को पता चला, तो सेठ जी ने उनसे कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अरे मेरा तो नाम ही बदनाम हो जाएगा, ये सब तुम काम करोगे तो मेरे घर में, लिख लो मेरे घर से। तो जितने भी जुआरी शराबी थे कहने लगे वाह सेठ जी, आज ही तो आए और आज ही निकालने लगे, मोमा का पैसा दिया है इसलिए अब मकान हमारा है, कमरा हमारा है, अब हम जब तक मन करेगा तब तक रहेंगे। अब तो सेठ जी बड़े परेशान, सोचने लगे ये अच्छे भले घुसियाए दुष्ट मेरे घर में, कहने से तो निकल नहीं रहे हैं। तो सेठ जी संत की शरण में गए। जब संत की शरण में गए, संत जी से जाकर के निवेदन किया कि प्रभु ऐसे ऐसे ये बात है। उसी समय एक नए उस शहर के एसपी साहब, वो भी संत का दर्शन करने के लिए पधारे। तो एसपी साहब ने कहा कि भगवान आपका बहुत नाम सुना है, तो अभी हमारा जो सरकारी बंगला है वैसा वैसे अव्यवस्थित पड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं हो रही है उसकी। तो सोचा कि आपका बहुत बड़ा नाम है, आपके दर्शन करने तो आपके दर्शन को आ गए। संत ने कहा अच्छा भैया आज ही शिफ्ट हुए कि उनके हाँ रहने के लिए स्थान नहीं है कि नहीं, तो रहोगे कहाँ कि देख लेंगे किसी के मकान में कोई किराए पर मिल गया तो। वहीं पर सेठ जी सुन रहे थे सारी बातों को, तुरंत बोले कि अरे साहब आप रहने की चिंता मत करो, मेरा पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, इसलिए आपका जब तक मन चाहे तब तक आप मेरे घर में रहो।
तो एसपी साहब बोले ठीक है सेठ जी, जब आपकी ऐसी इच्छा है, हमको तो कहीं ना कहीं रहना ही है, चलो आपके घर में रह लेंगे। तो अब तो जैसे ही सेठ जी घर आए तो एसपी साहब का जितना भी सामान था वह सब सेठ जी के घर आने लगा, और जो पुलिस वाले थे वे सब सामान लाने लगे। अब वह चोर जो थे, जो शराबी थे, जो जुआरी थे, वे सब इस दृश्य को देख रहे थे। अरे सोचने लगे ये भाई किसका सामान आ रहा है, इसमें अब कौन मेहमान आने वाला है, और ये पुलिस वाले यहाँ पर चक्कर क्यों काट रहे हैं, क्या बात है। एक दूसरे व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि जो यहाँ के एसपी साहब हैं वह आज से इसी घर में रहेंगे और उनका ये सामान आया जा रहा है। अब तो सभी उन चोरों के, शराबियों के, जुआरियों के कान खड़े हो गए इस बात को सुनकर। अरे जब एसपी साहब यहाँ रहेंगे और पुलिस के दिन रात यहाँ चक्कर लगते रहेंगे तो हमारा तो सारा काम चौपट हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। इसलिए अच्छा है भैया, किसी हम चपेटे में आए, किसी लफड़े में पड़े, इससे तो उससे पहले ही यहाँ से 1 2 3 हो लो, निकल लो यहाँ से। तो वह जितने भी चोर थे, शराबी थे, जुआरी थे, सब अपने आप घर छोड़ करके निकलने लगे। ना तो इसमें सेठ जी को कोई मुकदमा लड़ना पड़ा, ना कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, सब अपने आप ही भागे। केवल एसपी साहब के आने की खबर मात्र सुन के। अब 24 घंटे एसपी साहब थोड़ी ना यहाँ रहेंगे, ड्यूटी भी तो जाएंगे, लेकिन उनके खबर आने की खबर सुन करके ही जितने भी शराबी, जुआरी, चोर थे, सब भाग खड़े हुए। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान भुवन हृदय प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा। ये भवन तो आपका है, लेकिन इस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चोरों ने अपना कब्जा कर लिया है। भवन हृदय प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा, मानत नाई निहोरा। ये विनती करने से, हाथ जोड़ने से तो मानते नहीं हैं, करत रहित बरजोरा, और उल्टे चढ़ते आते हैं। इसलिए जैसे एसपी साहब के आने की खबर मात्र से वह चोर, जुआरी, शराबी भाग गए, इसलिए जब भक्ति मां मेरे हृदय में आकर के सुंदर झाड़ू पहुंचा करके मेरे हृदय को चमका देंगी, तो आपके आने की खबर मात्र से ही मेरे हृदय के जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर हैं, सभी अपने आप ही भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। इसलिए आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दें, आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए देव ऋषि नारद ने कहा, मां आप सभी के हृदय भवन में निवास करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट राधा रानी के नाम का कीर्तन, उसके पश्चात में आगे कथा श्रवण। आज प्रथम दिन था, विलंब भी बहुत हो गया और बीच में लाइट भी चली गई, इसलिए कल से समय से 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 2 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके पश्चात में आगे श्रवण करते हैं। सभी ताली बजा के मुख से भजन का आनंद लें। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा
बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है श्यामा, तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है, हाँ तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। श्री राम। साथिया तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियाँ तेरे महल की कर रहे सब देवगण। साथिया तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियाँ तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा, आ गया बैकुंठ सारा। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जय हो। हरि दलता हरि डाल पे तेरी दया की एक नजर। हर पता हर डाल पर तेरी दया की एक नजर। हरि लता हर डाल पे तेरी दया की एक नजर। हर पता हर डाल पर तेरी दया की एक नजर। हरे घड़ी यसुमती दुलारा, हरे घड़ी यसुमती दुलारा। हरे घड़ी यसुमती दुलारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हरि बोल।
अब कहाँ जाऊंगी श्यामा तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊंगी श्यामा तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। मेरे जीवन का सहारा जग का सहारा मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। श्री राम मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर सदा हूँ। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। पर भला हूँ या बुरा हूँ पर सदा अब तो जीवन का किनारा अब तो जीवन का किनारा अब तो जीवन का किनारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है। लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा हरि बोल। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हाँ तेरे बरसाने में है। 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 देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, अब मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं या पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो सकता है? तो चारों भाई बोले, के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम। शनकादिक मुस्कुरा के हुए बोलते हैं, नारद जी आप कैसे कैसे पापी तो छोड़ो, जिसने पाप के अतिरिक्त संसार में कोई दूसरा कार्य ही ना किया हो,
ऐसा महापापी भी यदि एक बार भागवत की कथा का श्रवण कर लेता है तो उसके जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बोले, है कोई प्रमाण आपके पास में? शनकादिक भाई बोले, हाँ है, सुनिए, हम आपको सुनाते हैं। ये मानवा पाप्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशिकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनर्गते। हम आपको एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तिश्याम इतिहासं पुरातन यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर गांव था जिसमें एक ब्राह्मण रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री। उनको भागवत भास्कर बोला जाता था, उपाधि थी। बड़े ही ज्ञानी विद्वान थे, लेकिन थे बड़े शांत स्वभाव के, बड़े ही गंभीर। लेकिन उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। लोक वार्ता रता कूड़ा प्रायसो बहु जल्पिका सूरा चक्र कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। जिसको महाराज 24 घंटे लड़ाई झगड़े में ही आनंद आता हो, ऐसी उनकी पत्नी थी। उनके स्वभाव के ठीक विपरीत लेकिन एक दिन वह आत्मदेव पंडित जी अपनी स्थिति को देख करके बड़े ही अत्यंत दुखी हुए। सोचने लगे कि मेरे एक भी पुत्र नहीं है, अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो वह भी रोने लगते हैं कि अब मेरे बाद में कोई भी इनको जल देने वाला नहीं है। मेरे घर में एक गाय बंधी है, वह भी बाज है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं है। जो भी वृक्ष लगाता हूं वह सूख जाता है। क्या करूं? बड़े ही दुख में पड़ के गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वन में चले गए। बड़े ही जोर से एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। उसी समय एक संत वहां से प्रभु का स्मरण करते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी नजर आत्मदेव पर पड़ी। संत सोचने लगे कि कोई दुखी व्यक्ति है, इस घोर जंगल में आया है, रो रहा है, तो शायद भगवत प्राप्ति की इच्छा से ही रो रहा होगा। चलते हैं और इसके दुख का निवारण करते हैं। जैसे ही संत ब्राह्मण के पास में पधारे तो ब्राह्मण से पूछ लिया, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसि वदत्वं संवत्सरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप उदास कैसे हो? रो क्यों रहे हो? क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से रो रहे हो, अपने दुख का कारण बताओ। जब संत ने ऐसी सहानुभूति दिखाई तो आत्मदेव ब्राह्मण संत के सामने बड़े ही और जोर जोर से रोने लगे।
मुक्त कंठ से रोना प्रारंभ कर दिया और बोले, किम ब्रमीम रसे दुखम पूर्व पापेन संचितम। हे संत भगवान, मैं आपको अपने दुख का कारण क्या बताऊं। मेरे घर में कोई भी संतान नहीं है, आदि सब बता दिए। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में पाप किया है जिस पाप के फलस्वरूप मुझे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई है। संत जी विचार करने लगे, अरे राम राम राम, मैंने तो सोचा था कि भगवान के लिए रो रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी संत ने बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि देखो ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। क्या तू ये बेटा बेटियों के चक्कर में पड़ रहा है? और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि तुझको बेटा से ही सुख मिलेगा? किसी को मिला है, किसी को नहीं। फिर तू क्यों बेटा के लिए इतना रो रहा है? इसलिए अपने हृदय से बेटे की चिंता को निकाल दे। आत्मदेव बोले कि महाराज, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, आप मुझे ये उपदेश नहीं दें। मुझे भी बहुत सारा उपदेश आता है, लेकिन आप बाबा बैरागी हो, आप बच्चे का सुख क्या समझ सकते हो? जब छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है, पापा पापा कह के गोदी में आता है खिलखिलाता हुआ, तो कितना सुख, कितना आनंद प्राप्त होता है। आप बाबा बैरागी लोग हो, आप क्या जानो। संत ने बहुत प्रकार से समझाया, समझ गए कि इसके ऊपर बेटे का भूत सवार है, अब ये कुछ नहीं सुनेगा। तब संत ने कहा कि देखो ब्राह्मण, हमने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं पर पढ़ के देख लिया है, सप्त जन्मावधि पुत्र सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। एक जन्म की बात छोड़ ब्राह्मण, 7 जन्म तक तेरे कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है, ऐसा तेरे ललाट पर लिख रहा है, तेरी भाग्य रेख बोल रही है। इतना तो ब्राह्मण ने सुना, जोर से सर एक शिला पर दे मारा। संत भगवान बोले, अरे ब्राह्मण क्या करता है, मर जाएगा। ब्राह्मण बोला, मरने के लिए तो मैं पहले से ही बैठा था, मैं तो एक ही जन्म के लिए मर रहा था, आपने तो 7 जन्मों की बता के मुझे, और अब या तो संत भगवान आप मुझे पुत्र दे दो, बेटा दे दो, नहीं तो अब के इतनी जोर से मैं अपने सिर को इस शिला पर मारूंगा और आपके चरणों में ही मरूंगा, आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी। संत भगवान सोचने लगे, अरे भगवान, ये किससे अच्छी आज राम राम हो गई। कुछ लेना ना देना मगन लेना, अच्छे भले अपने रास्ते जा रहे थे। हमने तो सोचा भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, मार्गदर्शन करा के आते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण तो हमको ब्रह्म हत्या लगाने में पड़े हैं। ब्राह्मण ने, संत भगवान ने सोचा ब्राह्मण बहुत हठीला है भाई, ये नहीं मानेगा, ये नहीं छोड़ेगा, तो एक फल निकाला, ब्राह्मण को उस फल को दे दिया और कहा, इदं भक्ष्य पत्नी त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ब्राह्मण, ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से अवश्य ही तुमको पुत्र प्राप्ति होगी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इतना तो सुना है, तुरंत ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न हो गया। जय हो प्रभु। दंडवत प्रणाम करके पूछा, कुछ उपाय तो नहीं करने? संत ने वो भी बताए।
कि भगवान की खूब सेवा करे, पूजा करे, सभी से मीठा बोले, भगवत चर्चा में ही मन लगा रहे, ऐसा कहकर चले गए। इधर जब ब्राह्मण देव आत्मदेव जी घर पधारे तो बोले, देवी अरे कहाँ हो, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अब धुंधली बड़े ही जैसे शब्द कानों में सुना, तुरंत भागी भागी आई। पता नहीं आज तो सुबह के गए और शाम को आए, कुछ अच्छे ही यजमान के घर गए होंगे, बहुत सारा माल लेके आए होंगे, चलती हूँ। अब जैसे आई तो ब्राह्मण देव बोले कि देखो ये संत का प्रसाद है, इस फल को तुम खा लो, अवश्य तुमको पुत्र प्राप्ति होगी। धुंधली ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बोल रहे थे, ऐसे चिल्लाकर बोल रहे थे, मानो तो मेरे लिए अभी होली के बाद में देवस की मिठाई लेकर आए हो, नौलखा हार लेके आए हो, लेकिन ये क्या। धुंधली बड़े विचार में पड़ गई, कहीं ये मेरे ऊपर कोई जादू ओना टोना तो नहीं करा रही किसी संत से। तो फल तो ले लिया, लेकिन ब्राह्मण देव से कहा कि ऐसा है, मैं इस फल को बाद में खाऊंगी, अभी तो मैं पूजा करूंगी, भगवान की आरती उतारूंगी, भोग लगाऊंगी, उसके पश्चात में मैं खाऊंगी, अच्छी तरह पूजा अर्चना करके करूंगी, तो फिर अच्छी पुत्र की प्राप्ति होगी। फल देकर ब्राह्मण देव तो चले गए। इधर अब धुंधली इस फल को लेकर के हाथ में लेकर के बैठी हैं और सोच रही है खाऊं कि नहीं, खाऊं कि नहीं। इतने में एक पड़ोसन आ गई, उससे पूछा, बहन मैं बड़े विचार में थी, इसलिए तुम बताओ इस फल को मैं खाऊं कि नहीं। पड़ोसन बोली कि अरे बहन, तेरे तो भाग खुल गए, जो कि संत का प्रसाद तुझे प्राप्त हुआ है, देर मत कर, इस फल को तुरंत खा ले। फलभक्षेण गर्भस्याद् गर्वेणोदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर् ग्रह कार्यम कथम भवेत्। धुंधली बोली, यदि सचमुच मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई तो यह बच्चा जब मेरे पेट में होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और जब मेरा भोजन कम होगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। लड़ाई झगड़े करती रहती है ना धुंधली, तो कमजोर हो जाऊंगी तो मुझे सब मारेंगे कूटेंगे। पड़ोसन से बोली, अच्छा बहन तुम मुझे एक बात बता, मैंने सुना है कि सुखदेव महाराज मां के गर्भ में 12 साल रहे थे। तो पड़ोसन बोली, हाँ बहन सुना तो मैंने भी ऐसा ही है कि 12 साल रहे थे। तो धुंधली बोली कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, वो तो 12 साल रहे थे, मेरे गर्भ में यदि बालक 2-4 वर्ष रह गया तो देव घाटी ब्रजित गांव में पले याद गर्भिणी कथम, मैं तो बिना मौत के ही मर जाऊंगी, इसलिए इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। और फिर मेरे घर में यदि आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो सब तो बाहर भाग के दूर खड़े होंगे, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी, दौड़ भी नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। अंत तो गत्वा उस फल को उस धुंधली ने खाया ही नहीं, रख दिया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क किए कि उस फल को नहीं खाया। दूसरे दिन धुंधली की
बहन उससे मिलने के लिए आई। बहन से कहने लगी, अरे बहन तू खूब आई, मैं कल से ही इस विचार में थी इस फल को खाऊंगी नहीं। अब धुंधली की बहन यही चाहती थी कि इसके कोई पुत्र ना हो तो मैं अपना एक बेटा इसको दे दूंगी, इसका सारा माल मेरा हो जाएगा। उसने और दिमाग खराब कर दिया, अरे ये तू क्या कह रही है, इन बाबा बैरागियों के चक्कर में मत आना, ये पता नहीं क्या जादू टोना होना करते रहते हैं, इस फल को बिल्कुल नहीं खाना। देख मुझ में और तुझ में कोई अंतर है क्या? इनकी नहीं तो फिर मैं इस समय गर्भवती हूं, अब के जो मेरा पुत्र होगा वह तेरा, तुझको दे दूंगी। रही बात मेरे पति की तो उनको थोड़ा बहुत धन दे देना, उनका मुंह में चुप कर दूंगी। मेरे पास बालकों की लहर लगी पड़ी है, इसलिए तेरे यहाँ खाने वाला कोई नहीं है, मेरे यहाँ खिलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये जो बालक होगा अब के तेरा होगा। अरे बहन तूने तो 1 मिनट में मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया। ठीक है, अब तो दिन प्रतिदिन बीतते गए। आत्मदेव पंडित जी को धीरज बनाती हुई, हाँ महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है। उस दिन के पश्चात में धुंधली की बहन ने कहा, उस फल को जो संत ने दिया है उस फल को तू उस गाय को क्यों नहीं खिला देती? उस गाय के भी तो कोई फल नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। उस फल को ले जाकर गाय को खिला दिया। कुछ दिन के पश्चात में भोले भाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे कि मेरे गृह में एक बड़ा ही सुंदर शिशु आने वाला है। उस धुंधली की बहन ने अपने बेटे को धुंधली को ले जाकर दे दिया और धुंधली ने अपने पति को, उस आत्मदेव पंडित जी को वह बालक उसी समय प्रातः काल होते ही दे दिया कि देखो मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, बेटा हुआ है। अब तो इतना सुना पंडित जी ने बड़ी खुशी के मारे नाचने लगे, गाने लगे। उसके ठीक 3 माह के पश्चात सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, ठीक 3 माह के पश्चात में गाय ने भी एक बड़े ही सुंदर शिशु को जन्म दिया। अब तो देखने वालों की भीड़ लग गई। भाग्योदयो न धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेनवा बालः प्रतूतस्तु देवी रूपीत कौतुकम। देखने वालों की भीड़ लग गई और कहने लगे कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, कहा तो एक बालक नहीं था, अब तो गाय ने भी पुत्र दे दिया आत्मदेव को। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, ख्याति को प्राप्त करने लगे कि यत् कालेन तो जातो तरणो तरणयावतो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारीत महाखल। जैसे जैसे बालक बड़े होते गए तो गोकर्ण जी महाराज तो उतने ही बड़े विद्वान धर्मात्मा बनते चले गए, लेकिन धुंधकारी उतना ही चोरी करना, पापाचार, अनाचार में प्रविष्ट हो गया। जब ऐसा देखा चोरी करने लगा है धुंधकारी, तो पिताजी को बड़ा ही दुख हुआ। इधर गोकर्ण जी महाराज बड़े ही विद्वान हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, महान विद्वान पंडित हुए। पंडित का मतलब सत असत विवेचनी बुद्धि पन्ना सा अस्य संज्ञाता स पंडिता, जिसमें सत
और असत का जो ठीक से विवेचन कर सके उसको कहते हैं पंडित। जो सही और गलत का सही तरीका से मार्गदर्शन करा सके उसको कहते हैं पंडित। भगवान ने अर्जुन को भी तो डांटा था महाभारत में। पंडित ऐसा थोड़ी करते हैं जैसे तू कर रहा है। असोचानन वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष से गता सुन अगता सूच्य नान सोचंती पंडित। ऐसा थोड़ी सोचते हैं जो तू सोच रहा है। पंडित कैसे शब्दों में मूर्ख सी बातें करता है, ये पंडित का कार्य नहीं है। अब तो धुंधकारी चोरी डकैती करने लगा, एक एक करके घर के बर्तन भी बेच करके आ गया। पिताजी को माताजी को मारने लगा, पीटने लगा। अब ब्राह्मण देव बड़े ही दुखी, सोचने लगे क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखस्य कारणम प्राणान् त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संसितम। अब मैं अपने दुख को किससे जाकर रोऊं, कौन सुनेगा मेरी। फिर दोबारा वन में पहुंच गए और मरने के लिए जाने लगे। जब मरने के लिए जाने लगे, पहले भी मरने के लिए गए थे, पुत्र नहीं है, अब भी मरने के लिए जा रहे हैं, पुत्र क्यों है। इसलिए पुत्र पुत्री का हमको इतना शोक नहीं मनाना चाहिए। जब वन की ओर जा रहे थे तो गोकर्ण जी महाराज की नजर पिताजी के ऊपर पड़ गई। पिताजी से पूछा कहाँ जा रहे हो। पिताजी ने सारी बातें बतला दी। तो गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा आप क्यों दुख पा रहे हो पिताजी, आप ही दुखी नहीं हो। आप मुझे एक बात बताओ, इस संसार में कौन सुखी है। कोई सुखी नहीं है, सब अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहो सुख राजा कुम्हारी। राजा कहो महाराजा सुखी, महाराजा कहो सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहो ब्रह्मा ही सुखी, ब्रह्मा कहो सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहो हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहो हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है। इसलिए ना चेन्द्र से सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तना। पिताजी आप क्यों व्यर्थ नहीं इतने दुखी हो रहे हो। गोकर्ण जी ने 4 श्लोकों में पिताजी को दिव्य ज्ञान दिया। देहे स्थिमान सिरोधरे भिमितम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्चिन्नशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भवे भक्ति निष्ठ। धर्मं भयस्य सततं त्यज लोके धर्म सेवस्य साधु पुरुषाञ्जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो विमितं पिबत्वम्। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया और कहने लगे पिताजी आप इस विद्या की जाल को त्याग कर सीधा वृंदावन में जाओ और भगवान के नाम का स्मरण करो। तजो अविद्या जाल महा रहो वृंदावन जाए। 3 बात हृदय धरो भवबंधन कट जाए।
वह तीन बात कौन सी है? जीवे दया नामे रुचि वैष्णवैर सेवा, साधन को सार यही मिले हरि देवा। प्रथम जीव मात्र के ऊपर दया, जीवे दया नामे रुचि, दूसरे भगवान के नाम में रुचि, तीसरे वैष्णवैर सेवा, वैष्णवों की सेवा करना। तीन बातों को ध्यान धारण करके श्री धाम वृंदावन में निवास करो। 4 दिन की जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया। वृंदावन धाम में जाकर के 10वें भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके अपनी जीवन नैया को समाप्त किया, भगवत धाम के अधिकारी हुए। अब तो इधर धुंधकारी और भी अनाचार करने लगा, माता को मारने लगा। माता ने कुएं में जाकर के अपने प्राणों का परित्याग किया। उसके पश्चात में गोकर्ण जी बोले अब हमारा ही नंबर है, इसलिए यहां से निकल लो। इसलिए तीर्थ यात्रा के बहाने से गोकर्ण जी वहां से निकल गए। अब तो धुंधकारी अकेला हो गया। अकेला हो गया तो 5 गणिकाओं को, वैश्याओं को घर में ले आया। अब जो भी धन कमाता चोरी डकैती डाल के लाता, उन गणिकाओं को प्रदान करता। एक दिन सोचा ये राजा के यहाँ पर जाता है चोरी करने, यदि किसी दिन पकड़ा गया तो हमारा भी नाम लेगा, हमको भी मरवा देगा। क्यों ना, अब हमारे पास में पर्याप्त धन है, इसको ठिकाने लगाती हूँ और हम यहाँ से निकलते हैं। इसलिए धुंधकारी को जब रात्रि में सो गया तो सोते सोते ही उसके हाथ पैर बांध दिए और गला दबाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो जोर से धुंधकारी चिल्लाया। उसी समय एक ने उठाकर चूल्हे में से आग के अंगारे लाकर उसके मुंह में डाल दिए। उसी समय धुंधकारी की मृत्यु हो गई। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। मृत्यु हो गई। उसके पश्चात में भयंकर धुंधकारी प्रेत बना भटक रहा है। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है तो गया में उन्होंने गोकर्ण के नाम से पिंडदान किया, श्राद्ध किया। घर पधारे तो रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे तो चुपचाप घर में आकर थोड़ा सा स्थान साफ करके सोने लगे। सोते ही अचानक रात्रि में देखा कि एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। उसी समय ध्यान से देख ही रहे थे, उसी समय वह हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव के रूप में आकर के जोर जोर से रोने लगा, लेकिन बोल कुछ नहीं पाता। गोकर्ण जी बोले बोलते क्यों नहीं हो? अपना अविमिश्र किया हुआ गंगा जल जैसे ही उस प्रेत आत्मा के ऊपर पटका, उसी समय धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीत नामत स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, मैंने इतने पाप किए इसलिए मैं प्रेत बना घूम रहा हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करो जिससे इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति प्राप्त हो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है अब तुम चले जाओ, मैं अवश्य कोई ऐसा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी किया था। तो गोकर्ण धुंधकारी बोला कि आप एक श्राद्ध की बात छोड़ दो, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर मेना भविष्यति। 1-2 श्राद्ध की बात छोड़ो, 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूँ। गोकर्ण जी बोले अब तुम जाओ, अवश्य तुम्हारी मुक्ति का उपाय हम करेंगे। प्रातः काल हुआ, सभी को विद्वानों को ब्राह्मणों को बुलाया, किसी से कोई भी उपाय नहीं बना। तो अंत में गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करके प्रार्थना की, तुभ्यो नमो जगत साक्षिन्
ब्रूहि में मुक्ति है तो कम। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण सूर्य भगवान, अब कृपा करके आप ही बतलाइए मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरे भाई को मुक्ति प्राप्त हो। तब आकाश में सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। और कोई उपाय नहीं है, आप अपने इस भाई को श्रीमद्भागवत सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, इससे तुम्हारे भाई की मुक्ति अवश्य ही होगी। अब तो गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा और धुंधकारी भी उसी समय एक 7 गांठ की बांस में आकर के प्रविष्ट हो गया। जैसे जैसे 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन व्यतीत होते गए, एक एक गांठ उस बांस की चटकती गई। 7 दिन व्यतीत हुए तो एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथ विभेदनम, उस दिन 7 दिन की उस 7 गांठें चटक गई और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी नाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वित। 7 दिन में भागवत कथा संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष में वह धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज के सम्मुख आकर के प्रणाम करके कहने लगा, भैया आपने मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है, इसलिए धुंधकारी ने अपने भाई को प्रणाम किया। उसी समय भगवान के पार्षद आए, सुंदर विमान आया, विमान में बैठा करके भगवान के धाम को धुंधकारी चला गया। आज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से धुंधकारी जैसे महापापी का भी उद्धार हुआ, ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तोह तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। अब सभी आपस में विचार कर कहने लगे कि भाई ये एक ही विमान क्यों आया है, कथा तो सबने श्रवण की है, लेकिन फल भेदस तथो जातो भवनादपि मानदव, कथा तो श्रवण की है लेकिन किसी ने चिंतन नहीं किया। यहाँ तो आप कथा सुन के जाते हो, लेकिन घर जाके ही सब भूल जाते हो। जो भी आप श्रवण करें एकाग्र मन से बैठे, चुप बैठे, बातें तो घर में भी बहुत कर लेते हैं, बोलो राधे राधे। इसलिए सुनने में भेद है, श्रवण करने में भेद है। गोकर्ण ने उसका चिंतन किया है, धुंधकारी ने उसका कथा का चिंतन किया है, इसलिए उसको आज मुक्ति प्राप्त हुई है। तो गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रावण मास के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा। उसमें जितने भी सब श्रोता थे, सुंदर सुंदर सभी के लिए विमान आए, सभी को भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। बोली भागवत भगवान की जय। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, सोता, श्रोता और श्रोता। ये आपको कल बताएंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा भी बहुत विलंब से प्रारंभ हुई और कुछ लाइट वगैरह भी चली गई थी, इसलिए लेट हो गया कथा का। आज कथा को प्रारंभ करते हैं, कल से फिर विस्तार से कथा का आनंद लेंगे। भागवत कथा का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहको सत्यं परं धीमहि। कथा का पहला श्लोक है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम। कल ठीक 2 बजे से 1:30 बजे हमारे भाई बंधु आकर के विराजमान हो जाएंगे। आप भी 1:30 बजे का ही प्रयास करना है, ऐसा नहीं आप 4 बजे 5 बजे आ रहे हो व्यास, या 1 बजे से चलाने लगे।
इसलिए सभी समय का ध्यान रखें। कल से ठीक समय पर पधारें। कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आइए एक सुंदर से भजन का आनंद लें। उसके पश्चात में आरती के पश्चात में सभी प्रसाद लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वो मेरे काना पे टोना। जय हो। जिस किसी का नृत्य करने का मन हो वे कर सकते हैं, नहीं तो हाथों से ताली बजाएं, मुझसे बोले जय हो श्री राधे। हाथ उठा ले। जय हो। कोई ग्वालिन मस्तानी, कोई ग्वालिन दीवानी। कोई ग्वालिन मस्तानी, कोई ग्वालिन दीवानी हो। मेरे छोरा पे टोना, मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। जय हो। छटक मटक सो मेरो लाला, लागत है मोहे प्यारो। छटक मटक सो मेरो लाला, लागत है मोहे प्यारो। रूप सलोनो मेरे कुंवर को, जग को है उजियारो। छटक मटक को रूप सलोना, जग को है उजियारो। मेरे खाना के पीछे, पर गई कोई ग्वालिन दीवानी। काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। मेरे छोरा पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। मेरे छोरा पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। श्री राधे। कहाँ ते आई गई। गुजरिया मेरे घर पे जाने कहाँ ते आई गई। नजर डाल के ऐसे देखे मेरे लाला, नजर लगाई गई। नजर डाल के ऐसे देखे
लाला नजर लगाई गई। न जाने कहाँ से जाने कहाँ से आई कि मर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। जाने कहाँ से आके मर गई कोई ग्वालिन दीवानी। मेरे गाना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। लाला पटोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। मेरे लाला की कोई तो नजर उतारो। ग्वालिन ने मेरे लाल पर जादू टोना डालो। गुजरिया ने मेरे लाल पर जादू टोना डालो। मेरे काना पे नियत मेरे काना पे नियत धर गई कोई ग्वालिन दीवानी। पटोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। कोई ग्वालिन दीवानी कोई ग्वालिन मस्तानी। कोई ग्वालिन दीवानी कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। पटोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। कोई ग्वालिन दीवानी कोई ग्वालिन दीवानी। कोई ग्वालिन दीवानी कोई ग्वालिन दीवानी। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। जय हो श्री राधा रानी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। दीपक प्रगटो नंद घर जगमग जोत अपार। मोहन शोभा देखने सोजुरियाई ब्रजना। हो मैं तो आरती उतारू रे बाके बिहारी जी। हो मैं तो आरती उतारू रे बाके बिहारी जी। बाके बिहारी जी गिरवरधारी जी। बाके बिहारी जी गिरवरधारी जी। मैं तो आरती उतारू रे बाके बिहारी।
छवि में तो बल बल जाऊं रे बाके बिहारी जी, मैं तो आरती उतारूं रे बाके बिहारी जी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन को मैं शीश नवाऊं रे बाके बिहारी जी, मैं तो आरती उतारूं रे बाके बिहारी जी। ललता विशाखा सखिया सारी, ललता विशाखा सखिया सारी, संग सोहे दस भान दुलारी, संग सोहे दस भान दुलारी, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं रे बाके बिहारी जी, मैं तो आरती उतारूं रे बाके बिहारी जी। श्री हरिदास के राज दुलारे, श्री हरिदास जी के राज दुलारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, पास सदा वृंदावन पाऊं रे बाके बिहारी जी, मैं तो आरती उतारूं रे बाके बिहारी, मैं तो आरती उतारूं रे बाके बिहारी, मैं तो आरती उतारूं रे बाके बिहारी, मैं तो आरती उतारूं रे बाके बिहारी। ओम जलेन शीतलेन कर्म्यम पुष्पैदेवादिवन्दनम् आरार्तिज्ञं